विद्यार्थी मित्रांनो, स्क्रीनवर आपणास समुद्रासदृश दिसत आहे. एक बेट किंवा द्वीप दिसत आहे. आज आपण मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 13 मॉरिशस सागर दर्यातले साखर बेट अभ्यासणार आहोत. लेखक आहेत दत्ता नायक आणि मी आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली. पाठ क्रमांक 13 मॉरिशस सागर दर्यातले साखर बेट. मॉरिशस सागर दरिया का शक्कर का जजीरा. लेखक आहेत दत्ता नायक 1954. सुप्रसिद्ध लेखक, गोव्यातील एक उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्ते. त्यांनी मराठी, कोंकणी आणि इंग्रजी भाषेतून ग्रंथ निर्मिती केली आहे. त्यांची आत्मदीपो भव, जाय काय जुय, अनकॉमन वेल्थ, अरेबियन डेज, काली घाट ते करुणा घाट, द जंगल स्कूल इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. जाय काय जीव या कोंकणी लघुनिबंध संग्रहाला साहित्य अकादमीचा 2006 चा पुरस्कार मिळाला आहे. मशहूर मुसन्निफ, एक कारोबारी, सोशल वर्कर. उनकी तख्लीकात मराठी, कोंकणी और अंग्रेजी जबान में मौजूद हैं. उनकी मशहूर किताबों के नाम यहाँ दिए गए हैं. जाय काय जुई इस कोंकणी जबान के मुख्तसर मज़ामीन के मजमूआ को साहित्य अकादमी के 2006 के इनाम से नवाजा गया है. स्क्रीन पर उनकी कुछ किताबें आप देख सकते हैं. प्रस्तुत पाठात लेखकाने बहुरंगी निसर्ग सौंदर्य लाभलेल्या मॉरिशस बेटाचे वर्णन केले आहे. मॉरिशस देशातील घरे व वास्तुशिल्प हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. तेथील लोकांच्या श्रमप्रतिष्ठेचे वर्णनही प्रस्तुत प्रवास वर्णनपर पाठातून वाचायला मिळते. मौजूदा सबक में मुसन्निफ ने कुदरती वसाइल से मालामाल मॉरिशस जजीरे के बारे में तफसील पेश की है. मॉरिशस मुल्क के घर और फने तामीर खुसूसियात के हामिल हैं. वहां के लोगों की मेहनत का जिक्र भी इस सफरनामे में किया गया है. आज हम लेखक की मदद से मॉरिशस की सैर करेंगे. इस सबक के भाग 1 वीडियो में सफा नंबर 37 पर जो सबक का हिस्सा दिया गया है वह हम समझ चुके हैं. जहां पर आपको लाल एरो नजर आ रहा है वहां से हमें आज इस सबक को समझना है. स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मॉरिशस, इंडियन ओशियन जिसे भारतीय महासागर कहते हैं. और मॉरिशस ये एक जजीरा है, बेट है, द्वीप है. इसके बारे में हमने भाग 1 में मालूमात हासिल की है. अब हम आगे बढ़ते हैं. मॉरिशसला पोहोचलो तेव्हा नुकतीच पहाट होत होती. लेखक कह रहे हैं हम मॉरिशस पहुंचे तब सुबह हो रही थी. पहाट सुबह. आभाळाच्या घुमटाखाली. घुमट
अर्धगोलाकार छत, गुंबद. आभाळाच्या घुमटाखाली पक्ष्यांची काकड आरती चालली होती. काकड आरती, देवळात होणारी पहाटेची आरती. चालली होती, चल रही थी. यहाँ पर लेखक कह रहे हैं आसमान के नीचे परिंदों की सुबह की आरती चल रही थी. रात्रभर जागरण करून आता आताच सुस्त झोपलेल्या उसाच्या मळ्याच्या केसातून थंडगार वारा आपली मऊ बोटे प्रेमाने फिरवत होता. रात्रभर जागरण करून, जागरण जागे राहणे. आता आताच, अभी अभी, सुस्त आळसावलेले. सुस्त झोपलेल्या उसाच्या मळ्याच्या केसातून थंडगार वारा आपली मऊ बोटे प्रेमाने फिरवत होता. इसके मानी समझ लीजिए. रात भर जाग कर अब सुस्ती से सोए हुए गन्नों के खेत से जो ठंडगार हवा थी, सर्द हवा जो थी, अपनी नर्म उंगलियां मोहब्बत से फेर रही थी. डोंगरावरची छोटी छोटी घरे डोळे सोळत नुकतीच जागी होत होती. पहाड़ों पर बने हुए छोटे छोटे घर आंखें मलते हुए अभी अभी जाग रहे थे. ये देखिए सुबह का मंजर, और यहाँ पर किस तरह से हवा चल रही है और अपनी नर्म उंगलियां मोहब्बत से फेर रही है. कमळाच्या पाकळीवर भुंगा अलगद बसावा तसे आमचे विमान मॉरिशसच्या भूमीवर उतरले. कमळाच्या पाकळीवर यानी कमल की पंखड़ियों पर. भुंगा, भुंगा क्या होता है? भ्रमर. भौरा जिस तरह अलगद बसावा, अलगद हळूच आहिस्ते से बैठता है, तसे आमचे विमान मॉरिशसच्या भूमीवर उतरले. वैसा हमारा हवाई जहाज मॉरिशस की जमीन पर उतरा. पण विमानतळ कुठे होते? लेकिन हवाई अड्डा कहाँ था? विमानतळ इस शब्द के अर्थ है हवाई अड्डा. चोहीकडे उसाचे मळेच मळे होते. देखिए यहाँ पर विमान नजर आ रहा है आपको. विमान विमानतल के रनवे पर चल रहा है. चोहीकडे उसाचे मळेच मळे होते. मळे इसका अर्थ है बागा. जणू आमचे विमान उसाच्या हिरव्यागार मळ्यातच उतरले होते. लेखक कह रहे हैं चारों तरफ गन्ने के खेत ही खेत थे. जणू, जैसे मानो आमचे विमान, हमारा जहाज गन्ने के हरे भरे खेत में ही उतरा हो. मॉरिशस को सागर बेट इसी वजह से कहा गया है क्योंकि वहां पर गन्नों के खेत और शक्कर के कारखाने बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं. 1% लँड अँड 99% फन ही मॉरिशसची पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी असलेली स्लोगन आहे. 1% लँड, 1% जमीन, और 99% फन, 99% सैरोतफरीह. ही मॉरिशसची, ये मॉरिशस की पर्यटक, प्रवासी, सय्याह, आकर्षित करना, रागीब करना, मोह, आकर्षण, मोह करण्यासाठी असलेली स्लोगन आहे. 1% लँड अँड 99% फन, 1% जमीन और 99% सैरोतफरीह ही मॉरिशसची पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी असलेली स्लोगन आहे. सयाहों को रागीब करने के लिए ये मॉरिशस का नारा है. स्लोगन का मतलब होता है नारा. तिला स्मरून
मॉरिशस मध्ये अक्षरशः पृथ्वीवरचा स्वर्ग निर्माण केला है। स्मरून यानी याद करके, इस नारे को याद करके, मॉरिशस में अक्षरशः, शब्दशः, जसेच्या तसे, हुबहू पृथ्वीवरचा स्वर्ग निर्माण केला आहे। जमीन पर जन्नत बनाई गई है। मॉरिशस बेटावर लहान से आणखी एक बेट आहे। अब यहां पे लेखक बता रहे हैं मॉरिशस बेटावर, मॉरिशस जजीरे पर लहान से आणखी एक बेट आहे, छोटा सा और एक जजीरा है। त्याचे नाव इलोसर्फ, उसका नाम है इलोसर्फ। आम्ही एका मोटर बोटीत बसून या बेटावर गेलो। कश्ती में बैठकर हम इस जजीरे पर गए। इलोसर्फ बेटावर समुद्राचे स्वच्छ पाणी आत येऊन त्याच्या निळ्या पाण्याचा एक लगून निर्माण झाला आहे। आगे लेखक ने बताया है इलोसर्फ जजीरे पर समंदर का साफ सुथरा पानी अंदर आकर उसके नीले पानी का एक लगून, खाड़ी तैयार हो गई है। तो पोहायला अतिशय सुरक्षित आहे। वो तैरने के लिए बहुत महफूज है। अतिशय, बहुत, सुरक्षित, महफूज है। तस्वीर में आप देख सकते हैं इलोसर्फ जजीरा यहां पे दिखाई दे रहा है। किस तरह से वहां पर खलीज तैयार हो गया है देख सकते हैं आप, और लोग नजर आ रहे हैं वहां पर तैराकी करते हुए। त्यामुळे त्या लगून मध्ये माझी छोटी मुले चिराग, दमी आणि माझी भाची चंदाराणी यांच्या समवेत मी मनसोक्त पोहलो। मनसोक्त स्वैरपणे। लेखक बता रहे हैं क्योंकि वो जगह बहुत महफूज थी, इसलिए इस खलीज में, लगून, खाड़ी, खलीज, इस खलीज में मेरी छोटी लड़की चिराग, दमी और मेरी भतीजी चंदा रानी, इनके साथ मैंने मनचाहे तरीके से तैराकी की। मनसोक्त, स्वैरपणे, मनचाहा। तो मुसन्निफ ने यहां पर इन सबके साथ मनचाहे तरीके से तैराकी की। तिथेच स्पीड बोटीत बसून आम्ही इलोसर्फ बेटाला प्रदक्षिणा घातली। प्रदक्षिणा, फेरी, परिक्रमा। अब आगे लेखक कहते हैं वहीं पर स्पीड बोट, रफ्तार वाली कश्ती में बैठकर उन्होंने इलोसर्फ जजीरे के चक्कर लगाए। प्रदक्षिणा, चक्कर लगाना। त्यानंतर पॅराशूटच्या मदतीने आम्ही आभाळात पॅरासेलिंग ही केली। पॅराशूट, सुरक्षा छत्री, हवेत उडण्यासाठी वापरली जाणारी छत्री। पैराशूट आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों वगैरह में, प्रोग्रामों में। तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं उसके बाद पैराशूट की मदद से इन्होंने आभाळात, आभाळ यानी आसमान, आसमान में पॅरासेलिंग की। पॅरासेलिंग क्या होती है? पॅराशूट मधून अवकाशात तरंगत फिरणे। पैराशूट के जरिए आसमान में उड़ना। तस्वीर में देखिए आप किस तरह से पैराशूट की मदद से आसमान में उड़ रहे हैं, मजा ले रहे हैं। त्यानंतर दिगंतरातून दर्या तरंगात जाण्याचा क्षण आला।
दिगंतर इसका अर्थ है आकाश, आसमान। दरिया तरंग, समुद्र लाटा, समंदर की लहरों में। पूरे जुमले का मतलब देखते हैं हम। त्यानंतर दिगंतरातून दर्या तरंगात जाण्याचा क्षण आला। उसके बाद आसमान से दरिया की लहरों में जाने का लम्हा आया। क्षण इसके मानी है। क्षण इस शब्द के अर्थ है लम्हा। आम्ही ऑक्सिजन मास्क घालून समुद्राच्या पाण्यात उतरलो। ऑक्सिजन मास्क प्राणवायूचा पुरवठा करणारे साधन। यहां पर लेखक ने बताया है कि हमने ऑक्सीजन मास्क पहना और समंदर के पानी में उतर गए। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह समंदर के पानी में हमें ये लोग नजर आ रहे हैं। समुद्राच्या तळाची नयन मनोहर जलसृष्टी आणि मत्स्यसृष्टी पाहिली। नयन मनोहर, नयन रम्य, सुंदर, मोहक। जलसृष्टी पाण्याचे जग, पानी के अंदर जो दुनिया है, पानी के नीचे जो दुनिया है वो देखा इन लोगों ने। मत्स्य सृष्टि माशांचे जग, मछलियों की दुनिया, समंदरी जानदार की दुनिया देखी इन लोगों ने। अब इस पूरे वाक्य का अर्थ हम समझते हैं। समंदर की तह में नयन मनोहर दीदा ज़ेब, समंदरी आबी मंजर, जल सृष्टि, समंदरी आबी मंजर, और मत्स्य सृष्टि, मछलियों की दुनिया देखी। कोरल हा समुद्राच्या पोटातला नैसर्गिक चमत्कारच म्हटला पाहिजे। कोरल एक प्रकारचा लहानसा समुद्रीय जीव। ये देखिए, ये है कोरल की तस्वीर जो समंदर की तह में पाया जाता है। तो यहां पर लेखक बता रहे हैं कोरल अब समंदर के पेट में एक करिश्मा, नैसर्गिक चमत्कारच यानी कुदरती करिश्मा ही कहना चाहिए। कोरल ही दिसायला वनस्पति दिसते। कोरल देखने में तो नबातात दिखाई देती है, वनस्पति यानी नबातात, पण तो जलजीव आहे, लेकिन असल में वो पानी का जानदार है। मॉरिशस मधील घरे पाहणे हा एक आगळा अनुभव आहे। आगळा, वेगळा, अनोखा। लेखक कह रहे हैं मॉरिशस में घरों को देखना ये एक अलग एहसास है। देशातील घराचे वास्तुशिल्प म्हणजे त्या देशातील संस्कृतीचा आरसाच असतो। देशातील घराचे वास्तुशिल्प, घराची बांधणी, घर की बनावट, त्या देशातील संस्कृतीचा, उस मुल्क की तहजीब का आरसाच असतो यानी आईना ही होता है। मुल्क में घरों की बनावट यानी उस मुल्क की तहजीब का आईना होता है। मॉरिशसच्या घराचा आकृतिबंध होडी सारखा आहे। आकृतिबंध बनावटी, बनावट, होडी नाव, छोटा जहाज। लेखक कहते हैं मॉरिशस के घरों की बनावट कश्ती के मानिंद है, छोटे जहाज के मानिंद है। जणू आता नांगरलेल्या या घरांचा दोरखंड सुटून ही तरंगणारी घरे खोल समुद्रात जलसफरी जाणार आहेत असे वाटावे। दोरखंड, मोठा लांब लचक दोर, बड़ी रस्सी। जलसफरी, जलसफर, पाण्यातला प्रवास, पानी का सफर। अब इस जुमले को समझते हैं। जणू आता, जैसे मानो नांगरलेल्या, हल चलाए हुए, या घरांचा दोरखंड, इन घरों की बड़ी रस्सी
सुटून यानी टूटकर ही तरंगणारी घरे, ये तैरने वाले घर खोल समुद्रात, गहरे समंदर में जल सफरी जाणार आहेत, जल सफर यानी आबी सफर के लिए जाने वाले हैं, असे वाटावे, ऐसा महसूस होता है। देखिए मॉरिशस के घर पाण्यावर तरंगणारे घर आहेत हे। बहुतेक घरांच्या भिंतींना पांढरा रंग असतो, पण घरांना हिरवी, निळी, लाल छपरे असतात। बहुतेक घरांच्या, काफी घरों की भिंतींना, दीवारों को पांढरा रंग असतो, सफेद रंग होता है, पण घरांना हिरवी, नीली, लाल छपरे असतात, लेकिन घरों को हरी, नीली, लाल छत होती है। घरातून कांगारूंच्या पिलासारख्या खिडक्या बाहेर डोकावतात। कांगारू मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया आढळणारा प्राणी, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है आमतौर पर ये कांगारू, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं घरातून कांगारूंच्या पिलासारख्या खिडक्या बाहेर डोकावतात, घरों से कंगारू के बच्चे की मानिंद खिडकियां बाहर दिखाई देती हैं। घरापुढे सुंदर फुलझाडांचे परसू असते। परसू परसदार, घरामागची मोकळी जागा। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं घरापुढे सुंदर फुलझाडांचे परसू असते, घर के आगे खूबसूरत फूलों के दरख्त का चारों तरफ से घिरा हुआ अहाता होता है। त्यामध्ये छोटेसे तळे आणि तळ्यात लाल, निळी कमळे फुललेली। अब आगे लेखक कह रहे हैं उसमें छोटा सा तालाब और उस तालाब में लाल नीले कमल खिले हुए होते हैं। काही घरे बंद असतात, चंद घर बंद होते हैं। डोळे मिटून समाधीत बसलेल्या संन्यस्त ऋषीप्रमाणे खिडक्या दारे बंद करून ती बसलेली असतात। संन्यस्त ज्याने संसाराचा त्याग केला आहे अशी व्यक्ति। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं आंखें बंद करके सन्यासी साधु की तरह खिडकियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए होते हैं, पण कुठलेच बंद घर ही कुरूप भग्न अवस्थेत आहे असे मला दिसले नाही। कुरूप विद्रूप, सुंदर नसलेले, भग्न मोडलेले, उद्ध्वस्त, पड़का। अभी यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कोई भी बंद घर कुरूप या बदसूरत नहीं है, भग्न यानी टूटी फूटी हालत में है, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया। एक घर की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। हे घर विक्रीस आहे किंवा हे घर भाड्याने देणे आहे अशा पाट्याही मला मॉरिशस मध्ये कुठे दिसल्या नाहीत। लेखक कहते हैं हे घर विक्रीस आहे, ये घर फरोख्त करना है, किंवा या हे घर भाड्याने देणे आहे, ये किराए पर देना है, अशा पाट्याही ऐसे बोर्ड भी मला मॉरिशस मध्ये कुठे दिसल्या नाहीत। मॉरिशस में इन्हें कहीं दिखाई नहीं दिए। मॉरिशसच्या रहिवाशांचे आपल्या घरावर खूप प्रेम असावे। लेखक कहते हैं मॉरिशस के लोगों को अपने घरों से बहुत मोहब्बत होगी। ज्या देशातील लोक, जिस मुल्क के लोक आपल्या घरावर असे जीवापाड प्रेम करतात। जीवापाड प्रेम करने, खूब प्रेम करने। लेखक कहते हैं जिस मुल्क के लोग अपने घरों से बेहद मोहब्बत करते हैं त्या देशाला
उज्ज्वल भवितव्य असते. उज्ज्वल प्रकाशमान, रोशन. भवितव्य भविष्य, मुस्तकबिल. उस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन होता है. जिस मुल्क के लोग अपने घरों से बेहद मोहब्बत करते हैं, उस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन होता है. भाग 2 में हमने सबक को कंप्लीट कर लिया. आपको इस वीडियो को बार बार देखना है, समझना है, अल्फाज के मानी समझना है. अब हम बढ़ते हैं एक मुख्तसर से वीडियो की जानिब, जिसमें मॉरिशस की खूबसूरत तस्वीर आपके लिए मैंने इकट्ठा की हैं, और उसके बाद हम कुर्ती की जानिब बढ़ेंगे. चला तर कृतीला सुरुवात करूया. 1. खाली दिलेल्या घटना कालानुक्रमाने लावा. अ. मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळाले. आ. पहिला भारतीय मॉरिशसमध्ये पोहोचला. ई. मॉरिशसला डच पोहोचले. ई. ब्रिटिशांनी फ्रेंचांकडून मॉरिशस बेट जिंकले. अब आपको इन वाकयात को तरतीब से लगाना है. सबसे पहले 1. मॉरिशसला डच पोहोचले. 2. ब्रिटिशांनी फ्रेंचांकडून मॉरिशस बेट जिंकले. 3. पहिला भारतीय मॉरिशसमध्ये पोहोचला. 4. मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळाले. इस तरह हमने वाकयात को तरतीब से लिखा. 2. आकृतिबंध पूर्ण करा. अ. मॉरिशस बेटावर वास्तव्य करून गेलेले विविध देशातील लोक. अभी आपको यहाँ पर बताना है किन किन लोगों ने मॉरिशस में सुकूनत इख्तियार की थी, कयाम पजीर हुए थे. पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश. 2. मॉरिशस बेटावर बोलल्या जाणाऱ्या भारतीय भाषा. कोकणी, हिंदी, बिहारी, बंगाली. 3. उत्तरे लिहा. अ. भारतीय लोक जेथे उतरले तो घाट. उत्तर आहे कुली घाट. आ. भारतीय वंशाच्या लोकांचे मॉरिशस मधील प्रमाण. उत्तर आहे 52%. ई. घराला भारतीयत्व देणारी गोष्ट. जर्द हिरव्या पानांनी अलंकृत आणि रसरशीत पिकी केली. ई. मॉरिशसची राजधानी. पोर्ट लुई. उ. मॉरिशस मध्ये असलेले छोटे बेट. उत्तर आहे इलो सर्फ. उ. मॉरिशसच्या घरांचा आकार होडी सारखा.
4. खालील तख्ता पूर्ण करा। आपको यहाँ पर एक वचन दिया गया है, आपको उसका अनेक वचन लिखना है। शहर शहरे, नदी नद्या, पाऊल पावले, डोंगर डोंगर। खालील शब्दांचे लिंग ओळखा व तख्ता पूर्ण करा। शब्द आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आपको उनका लिंग पहचान कर सामने लिखना है। साखरबेट नपुंसक लिंग, होड़ी स्त्रीलिंग, घुमट पुल्लिंग, पृथ्वी स्त्रीलिंग। 6. खालील सामासिक शब्दांचा विग्रह करा। सामासिक शब्द है और उसका आपको विग्रह करना है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिवशी, स्त्री पुरुष, स्त्री आणि पुरुष, यथाशक्ती, शक्तीप्रमाणे, भाजीपाला, भाजीपाला वगैरे, पाप पुण्य, पाप किंवा पुण्य। धन्यवाद।